जिंदा रखेगी। न घबराना कभी ऐ मरने वाले, न घबराना कभी ऐ मरने वाले, तुझे खाके शिफा जिंदा रखेगी। हमेशा की जिंदा रखेगी। हमेशा जिंदा रखेगी। लहद में भी सरो शब खाक अपनी, लहद में भी सरो शब खाक अपनी, आज़ा का सिलसिला जिंदा रखेगी। हमेशा की आज़ा जिंदा रखेगी। हमेशा की आज़ा जिंदा रखेगी। मक़सद अला मोहम्मद व आले
अच्छी कमाल है, दिया बन गया हो। अंधेरा बहुत है सदाम में, यतीमा की मैया जरा जलाओ, अंधेरा बहुत है। सितम किए अब देहा हो गई है, ये बच्ची की मैया बेमां कह रही है। सितम किए अब देहा हो गई है, ये बच्ची की मैया बेमां कह रही है। भला गुलता कफन बन रहा है, चचा को बुलाओ। अंधेरा
पर संध्या
मैंने को
नगर। हाँ, ये उसूल भी है, ये फुरूअ भी है। कसम खा के आप कहिए कारगाह में, क्या आप लोगों ने अपनी औलाद को उठा के ये कहा कि बेटे इमाम हुसैन से मोहब्बत करना, क्या बेटे मौला अब्बास से मोहब्बत करना, क्या कहा आपने? कभी आपने बच्चों को कहा नहीं तो फिर क्या बने हैं? फज़ाइल सुनते हैं बच्चे, पढ़ते तो ये खुश होके नारा भी लगा देते हैं, खुश भी हो जाते हैं। तो अली की मोहब्बत अल्लाह की वो अता है जो नस्लों की तहारत और खून की शराफत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हर जहाँ अली मिलेंगे ना दामन बजाएंगे, बचना अली से है तो जाइए भाई, जहन्नुम में जाएंगे। विलायत अली हक है, ये ज़हन में रखना है। और इस विलायत के बिलमुताबिक कोई आ जाए वो लानती है, चाहे कहते ही अपने नाम के साथ विलायती लगाए। अली की विलायत के आगे कोई विलायत नहीं है, चाहे वो किसी की भी विलायत हो। अली की विलायत के सदक़े में है कायनात का निज़ाम। आज वो दौर है कि हमको इस दौर में मौला की विलायत का दामन थामे रहना है। अब वो दामन थामने में ना मोमिन बेगना भी हो जाता है, ना बेवफादार होता है, कुछ नहीं, बल्कि हर आमार व अहकाम का अमल करता है, क्योंकि उसने नाले में हैदर सुभान अल्लाह। जब अली का दामन मिल गया तो खुदा भी मिल गया। इसीलिए खुदा की तलाश में रहने वालों, उस वक्त तक खुदा मिलेगा नहीं जब तक कि अली ना मिले। अली मिल गए तो फिर खुदा भी मिल जाएगा। सलावत पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। में बड़ी सलाह है। अल्लाह अली रसूल अलैहि इस आवाज को दिलों में महफूज करो। अपने आमाल की तकमील उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि अली की विलायत की तकमील न हो। इसलिए कि जन्नत में जाने के मुस्ताहिक अगर हो तो फिर ये ज़हन में रखो, फजीलत का काफी मोर्चा की खिदमत में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं जन्नत तक पहुंचा, मैंने देखा कि 8 दरवाजे जन्नत के हैं और उसमें जंजीरें लगी हुई है। हर जंजीर जब हिलती है तो आवाज आती है यारी 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 यारी। ये जंजीरें कहती है, ये दरवाजों की जंजीरें चिल्ला चिल्ला के कह रही है, लोगों हमारे यहाँ वही आएगा जो कहेगा यारी यारी। क्योंकि नाम अली की अजमत है, इसी नाम अली के सुबह में दुनिया ने आज तक किसी की मिसाल नहीं देखी। लेकिन हाशमी महताब है अब्बास, एक वफा की किताब है अब्बास, एक सलावत करने बाबा दे हाशमी महताब है अब्बास, एक वफा की किताब है अब्बास। इस अली का कोई जवाब नहीं, उस अली का जवाब है अब्बास। क्योंकि अब्बास अली की मिसाल दुनिया ने देखा। अब्बास जब चलते थे तो लोग समझते थे कि अली जा रहे हैं। अब्बास नमाज तहज्जुद पढ़ते तो लोगों को शुक्र होता कि अली की आवाज आ रही है। हज़रत अब्बास अगर मुस्कुराते तो लोगों को मौलाए कायनात की याद आ जाती। ये जिनके मुस्कुराने में, जिनकी इबादत में फर्क न होगा तो बेटे में उनके किरदार में क्या फर्क होगा, उनके सीरत में क्या फर्क होगा। अब्बास वो दुनिया के फर्क के हाफिज, फर्क के अजीम क़यामत इस बारगाह मुक़द्दस के इंतज़ामिया ताकि हर कल से शुक्रगुज़ार है, जो इस बारगाह की खिदमत करने वाले हैं।
नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं और दुनिया ने रिकॉर्ड कायम कर दिया और सारे लोगों ने कहा कि इतना बड़ा दस्तरखान कहीं नहीं है जितना नजफ से करबला तक 80 किलोमीटर का दस्तरखान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, एक कायम करीम भगवान आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। जहाँ लोगों ने नकल किया, हज़रत मोहतरम नसीब फरमाए, लोगों ने महसूस किया जहाँ के एक और सलावत पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खूबसूरत समाज के आमीन हज़रात मेरे निगाहों के सामने रखे हैं। बहुत ही मुख्तसर वक्त लग गया है सुराने मसाइल पर पहुँचने के लिए। चलिए बात आपकी नजर में अर्ज कराऊं कि आमतौर पर कई दस्तरखान में जो दावत के लिए मदद करता है तो बहुत कोशिशों के बाद मेहमान नवाजी हो जाती है और फिर इसी तरह से हाथ लगा कर कोशिश करता है वो नहीं होती। लेकिन कायनात में इतना बड़ा दस्तरखान पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में है या यूं कहूं ऐसा बड़ा दस्तरखान है जो अली से शुरू होता है हुसैन में। मक्के शरीफ में जहाँ पर काबे में हज के लिए लोग गए हैं वो कई सौ अफराद की अम्बार काफी हो गई। आप देखिए वो अम्बार जो आगे हो गई हाजियों की ऐसे लागत पड़ी हुई है जिस पर बिल्कुल का तकाजा है जो अदब का लिहाज रखे, मगर वहाँ की हुकूमत बताने हाजियों के इंतजामी क्यों कर रही है कि अफसोस वहाँ पर हुआ तो वहाँ पानी भी मिलता है तो पानी के पिया जाना लेकिन और करबला है और अगर से करबला तक पूरी दुनिया को मैं खुलेआम चैलेंज करके कह रहा हूँ अगर तुम्हें इंसानियत का मुजाहिदा देख रहा हो तो मैं आपके पैर
कारनामा उन्होंने जुमला कहा अगर साथ में एक बार भी कोई हुसैन का जाहिर मेरे घर में कदम नहीं रखेगा तो अब आप दुनिया हमसे नाराज हो। और मेरी सारी दुनिया हुसैन को राजी करने के लिए है, मेरी सारी जिंदगी हुसैन के लिए है, हुसैन की अदाकारी के लिए है। जब देखिए अदाकारों, जो आप पैदल चलने वाले जाहिर को देखिए तो आगे बढ़ बढ़कर तो पानी पिला रहा है, तो खाना पिला रहा है। अगर कोई गिर जाए खुदा ना खास्ता तो 100 के लोग आगे बढ़ के उसके अदब एहतराम से उठाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। अरे देखो बस ये मौका याद दिलाता है कि देखो जब पानी पियो तो ये सोच के याद करो कि उस मजलूम के दरबार में हम जा रहे हैं जिन्हें भूखा दिया गया, बच्चों को दिया गया। उस मजलूम के दरबार में जा रहे हैं जिन्होंने अपना वसीला पढ़ा अना कतीरुल अस्नाम, मुझे दिया गया दिया गया। आज अदाना हो गए अब्बास की लाडा है, शहजादी सबीना के तो हीरे भी पड़े हुए हैं। जब आप करबला में जाइए तो हजरत अब्बास के रोज़े पर देखकर अदब से सर झुका के कहे अब्बास मैं आपकी छोटी बेटी सकीना बिन्त हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मौला आपको बीवी के वादे पर पहुंचाएंगे। जब आप घर में मुकद्दस से जाएं तो वहाँ के खुदाओं से हाथ जोड़कर कहें आप हमें असली मज़ार की ज़ियारत करा दीजिए। अदालत असली मज़ार की ज़ियारत करावे, मगर वो खुदाम आपको ज़ियारत करा दो तो आप जब जाएंगे सीढ़ियों को ऊपर करके बगीच से असली मज़ार अब्बास की ज़ियारत के लिए तो मैंने खुदा का पानी पानी न जाने पानी क्या कहना होगा। मौला आप जब घर को देखेंगे तो आप हैरत के दरिया में गर्क हो जाएंगे। हज़रत अब्बास का घर तो बड़ा सजा और कबीर घर था और सजा और हस्ती थे, लेकिन अब्बास के तारीफ में घर और है, खबरें तुम्हारे और है। हज़रत अब्बास की खबर बड़ी मुकद्दर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह को ज़ियारत करने के लिए आए हैं, वो ज़ियारत का मकसद समझो कि हुसैन को और अब्बास को सलाम करके ज़ियारत करो। अब अलम घूम लेते हैं, मगर घूमने के साथ साथ ये कहा करो अस्सलाम अलैका या अबल फज़ल अब्बास, जिनकी ज़ियारत के लिए सलाम भी किया गया है। अगर ये मौसीक़ा को रखना होगी तो आप देखेंगे खबर तो हाथ छोड़ती है, वहाँ से खुदावत से हाथ छोड़ के सोचना यह खबर अब्बास की वो अल्लाह क्या है, वो मामा उतारेगा और कहेगा क्या मतलब का सवाल करेगा। हज़रत अब्बास के मामू कदम लगेगा, अब्बास से डर कर भागने वाली अब्बास के अतराफ से जमा होके नंगी शमशीरों को लेके एक एक लगाते कहते अलमदार अब्बास अलमदार
बहुत अच्छी रहेगी और मुर्गी की कसरत उनके भी सारे मतलब हमारे शोधों में अभिनव का महसूस करना पड़ा मेरा आए